हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर आवाज। ओके ओके। ओके, तो एक 5 मिनट में लोग और कनेक्ट होते हैं, तब तक अगर आपको मार्केट के बारे में क्या पता करना है, आप मार्केट के बारे में क्या जानना चाहते हो, वो अगर आपको शेयर करना है या तो डायरेक्टली चैट बॉक्स में लिख के भेजना है तो लिख के भेज सकते हो। या तो आज के वेबिनार में हमने क्या कवर करना चाहिए, आपको क्या पॉइंट मार्केट के बारे में पता करना है, जो भी पॉइंट हो सकता है आपको बताना है, बोलना है, बात करना है। देखिए, बात कर सकते हो माइक अनम्यूट करके, या तो चैट बॉक्स में आप मैसेज लिख के मुझे भेज सकते हो कि आप आज क्या सुनना चाहते हो, क्या एग्जैक्टली आप एक्सपेक्ट करते हो। हेलो, हेलो। आई एम बिगिनर इन द मार्केट, प्लीज बेसिक नॉलेज प्रोवाइड शेयर मार्केट। ओके, अमित सर, जरूर शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज आपको जानना है, जरूर कवर करेंगे, ये चीज़ हम आज कवर करेंगे, जरूर कवर करेंगे। और कुछ और क्या ऐड करना है, और क्या चाहिए आपको, क्या जानना है, क्या समझना है? और कुछ नॉलेज, कोई मार्केट के बारे में और आपका कुछ कंसेप्ट चाहिए, जो भी रहेगा आप बता सकते हो, बात कर सकते हो यहाँ पे। इंट्राडे में कैसे काम करना वो जानना है, जरूर जरूर। और किसी ने माइक अनम्यूट करके रखा हुआ है, अगर आप माइक अनम्यूट कर रहे हैं तो बात करना है तो आप माइक अनम्यूट रखो, या तो आपकी बात खत्म हो गई तो माइक वापस म्यूट कर देना है। जब आपको बात करना रहेगा तब माइक अनम्यूट करो, आपका नाम बोलो, उसके बाद आपका माइक खत्म, मतलब बात करना बंद कर देगा सर। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ओके। तेजेंद्र वर्मा सर बोल रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शन जानना है, फ्यूचर ट्रेड करने का जानना है अमित सर को वापस। चलो ठीक है, जरूर जरूर, ये पॉइंट हम आज कवर करने वाले। और कुछ क्या चाहिए? ऑप्शन ट्रेडिंग चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन दोनों आ जाएंगे उसमें। ओके, इंट्राडे काम करना चाहती है, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो सब बात रहे। और कुछ और क्या ऐड करना चाहते हो आप, क्या जानना है मार्केट के बारे में, और क्या समझना चाहते हैं हम? सर पोजिशनल ट्रेड के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि पोजिशनल ट्रेड कैसे लिया जाता है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, कब प्रॉफिट बुक किया जाता है, अगर लॉस हो रहा है तो कब निकला जाता है। जरूर जरूर थैंक यू जरूर। सर। जरूर सर, जरूर। राज सर, आपने बताया पोजिशनल मार्केट में आपको पोजिशनली मार्केट में आपको काम करना है थोड़ा सा, तो जी कैसे सर। काम करना है, कैसे ट्रेड लेना है, वो आपको जानना है, जरूर जरूर, वो चीज़ जी भी हम सर। कवर करेंगे। थैंक यू जरूर, सर। जरूर सर, जरूर। पंकज सर, और कुछ बात करना है? पंकज सिंघल, बोलिए। क्रिप्टो स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना है, जरूर जरूर जरूर। सचिन ओम सर बोले कि क्रिप्टो के बारे में आपको समझना है। हेजिंग, सतीश कुमार सर बोले कि हेजिंग कैसे किया जाता है मार्केट में, वो सब कुछ जानना है, जरूर। हेजिंग सीखना चाहते हो? ओके। व्हाट इज वी एक्स? प्रमोद सिंह बोल रहे वी एक्स क्या होता है, जरूर जरूर जरूर। वो निफ्टी का इंडेक्स का वी एक्स रहता है, सपोज दैट। वो कैसे रहता है? वो कि इंडिकेटर रहता है, ओके, कि कैसे चल रहा है। कम अगर वी एक्स गिरेगा तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, अगर वी एक्स बढ़ता है ज़्यादा, वो मार्केट बहुत गिरता है तो वी एक्स बढ़ता है, ये अब मतलब रिवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, सपोज दैट वो। तो वो कैसे वर्क होता है, क्या होता है, कब तक देखना है, कौन से रेंज में वो मूवमेंट करता है, ये सब चीज़ हम वहाँ पे वो ले सकते हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं उसको, वी आई एक्स को, ओके। तो वो इंडेक्स का वोलेटिलिटी कैलकुलेट होता है एक्चुअली, कि वो कम है, ज़्यादा है, क्या है, कब ज़्यादा मूवमेंट आने वाला है, या तो कब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये चीज़ पता करने के लिए वो वी एक्स का यूज़ किया जाता है। हाउ टू परचेस निफ्टी फिफ्टी? निफ्टी फिफ्टी को परचेस नहीं करते आता, आप वो निफ्टी फिफ्टी का ईटीएफ ले सकते हो, या तो निफ्टी फिफ्टी का जो फ्यूचर है, निफ्टी फ्यूचर जो है, निफ्टी का इंडेक्स जो है, उसमें हम फ्यूचर इंडेक्स में काम कर सकते हैं। राजपूत सर,
ओके, निफ्टी 50 जो स्टॉक है सब इंडेक्स, वो एक मतलब वर्चुअल इंडेक्स है सब, वहाँ पे कोई कंपनी नहीं, तो उसका शेयर सामने लेते नहीं आता या तो बेचते नहीं आता, तो उसका ईटीएफ है, उसमें हम ट्रेड ले सकते, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो सीधा आपको निफ्टी 50 का अगर मूवमेंट का पैसा, उस पे अगर पैसा बनाना है तो इंडेक्स का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो आप, ठीक है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो रहता है वो आप खरीद सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। या तो ईटीएफ ले लो, दोनों मोर देन वन एंड द सेम थिंग है, कोई तकलीफ नहीं है। ईटीएफ मतलब डायरेक्टली एक्सचेंज से आपको लेना है, और म्यूचुअल फंड मतलब जो भी म्यूचुअल फंड का हाउस रहेंगे वहां से हमें खरीदना रहता है, इतना ही डिफरेंस है। वो इंडेक्स फंड रहेगा ये सबसे। ऑप्शन ट्रेडिंग के बता दो, एंड हमें कॉल पुट बता दिया करो सर, मुझे 22,000 का लॉस हो गया। ओके, अनूप कुमार सर, सर ऑप्शन में अगर काम करना है और विदाउट नॉलेज अगर काम करेंगे तो 22,000 क्या 2,20,000 भी जाने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मेन चीज़ क्या है कि जब तक प्रॉपर मार्केट का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक ऑप्शन में तो ट्रेड करना नहीं। ऑप्शन में करना नहीं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, करना तो है लेकिन विदाउट नॉलेज नहीं करना है। तो प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो ही मार्केट में काम करना है। तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो चीज़ मैं आज ज़रूर कवर करूँगा। तेजेंद्र सर का बोलना कि निफ्टी बीज में कैसे किया जाता है, वो चीज़ भी हम कवर करेंगे। व्हाट इज आर्बिट्राज, आर्बिट्राज कंसेप्ट था सर, बहुत लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश भी किया उस टाइम पे, लेकिन अभी आर्बिट्राज इतना ज़्यादा है नहीं। मतलब वो मार्केट में जो दो एक ही चीज़ का दो रेट जब आता है तो आर्बिट्राज ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो वो कैसे वर्क होता है, जैसे सपोज एनएससी में टीसीएस का रेट है 2200 रुपया और बीएससी में उसका रेट होगा सपोज 2202 रुपया, तो वो 2 रुपये का डिफरेंस को कवर करते आता है आर्बिट्राज में। लेकिन वो शायद अभी इतना डिफरेंस होता ही नहीं, आज अभी लिक्विडिटी इतना हो चुका है तो ये चांस ज़्यादा मिलता नहीं है। तो भी लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको लीज लाइन चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, वो सब चीज़ें लगती है। स्टॉक, बोलिए सर। हेलो बोलिए सर, बोलिए। सर। हेलो सर, ये स्विंग ट्रेडिंग में यानी ऑर्डर डिलीवरी में स्टॉप लॉस कैसे करें सर? जरूर, टॉप लॉस लगाने की बात करें ना। हाँ, डिलीवरी स्टॉक पे। हाँ हाँ, कर दे, बता दूंगा मैं, वो चीज़ बता दूंगा। डिलीवरी स्टॉक पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो चीज़ भी बता दूंगा। स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, हरीश सर बोल रहे हैं कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। जरूर जरूर, ये बड़ी बात नहीं है, जरूर हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं। किसके लिए करना है, इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे, वो सब कुछ डिस्कस करके वो चीज़ कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। ओके, हाउ कैन इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक बिकॉज आई लॉस्ट 4K बाय कैपिटल एडवर्टाइज। ओके, कोई कंपनी आप टिप्स का देखो सर, मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी अगर नई नॉलेज है तो खुद का दिमाग जितना समझ में है उससे पैसा लगाओ मार्केट में, लेकिन कभी भी टिप्स लेके पैसा मत लगाओ। टिप्स लेके पैसा लगाएंगे मार्केट में पैसा जाएगा, उससे अच्छा तो खुद दिमाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो भी गेन करोगे। ठीक है, तो कभी भी वो चीज़ नहीं करना प्लीज़। इंट्राडे में 10 लाख का लॉस। ओके, रजनीश कुमार सर, 10 लाख का लॉस इंट्राडे काम कर रहे हो सर, तो विदाउट नॉलेज करेंगे या तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रूल नहीं रहेगा तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है उतना ही ज़्यादा लॉस होने का भी चांसेस रहता है। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा सर कि 10 लाख रुपए आपने कैसे काम किया, क्या काम किया इंट्राडे में, वो ऑप्शन में काम किया, फ्यूचर में काम किया, वो सब कुछ जब मेरे से आप शेयर करेंगे तो ज़रूर मैं आपको गाइड करूँगा सर, कोई तकलीफ नहीं है। ये लॉस कवर हो सकता है, आप इतना लॉस करें मतलब आपका लॉट साइज, आपका ट्रेडिंग का लार्ज वॉल्यूम रहेगा तो कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं कवर होना। मार्केट में पैसा गया तो मार्केट में से ही निकलेगा, लेकिन अभी प्रॉपर नॉलेज लेके जाएंगे तो निकलेगा, वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। ठीक है, और कुछ किसी को ऐड करना होगा तो बताओ, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, फिर नहीं तो ठीक है। शायद सब लोगों ने अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिए हैं, ये पॉइंट में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। और आज क्या करेंगे, सपोज दैट कि जब हम ये कंटिन्यू प्रोसेस चालू कर रहे हैं तो लगभग मुझे 50 मिनट लगेंगे, 50-55 मिनट्स लगेंगे आपको प्रॉपरली सुनना। चार्ट रीड फॉर करेक्ट एंट्री करने के लिए चार्ट कैसे रीड करना है, जरूर सर ये पॉइंट मैं जरूर कवर करने वाला हूँ। लेते हैं आज वो पॉइंट भी कवर करते, ठीक है। ओके, तो आपको प्रॉपरली ध्यान से सुनना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से मार्केट में काम करना है, मार्केट क्या होता है। जब तक मार्केट का एबीसीडी पता नहीं रहेगा तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो किस हिसाब से स्टॉक मार्केट में काम करना है, क्या करना है, ये हर चीज़ अभी हम यहाँ पे आगे लेके जाने वाले। तो सबसे पहले अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लगभग 50 मिनट 55 मिनट मुझे प्रॉपरली आपको सुनना है। एक बार उसमें अगर कुछ डाउट आएगा तो वापस मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको वापस उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा।
ओके, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग बैठे, सपोज आपको कुछ भी पता नहीं है मार्केट का, एबीसीडी मार्केट का पता नहीं, और अभी हम मार्केट में सीखना चाहते हैं, मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा, कितने तरीके हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए, कैसे कैसे जा सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, वो हर चीज में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पेशेंसली प्रॉपरली सुनेंगे, बीच में निकलना नहीं, प्रॉपर सुनेंगे तो समझ में आ रहा है, तो क्या तो बाद में जाते हैं वापस आते हैं तो फिर बीच का पॉइंट छूट जाएंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि प्रॉपर पूरा सुने। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेन जैसे जितने लोगों से भी मैंने बात किया, सब लोगों से हमने बात हुई, तो सब लोगों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक मार्केट में हमें काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा स्टॉक मार्केट में काम करने का? तो नॉर्मली हर बंदा बोलता है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो हर बंदा बोलता है कि भाई हमें स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है। अभी ये पैसा अगर बनाना है तो कितना पैसा हम बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में से, या तो कितना पैसा हम कमाना चाहते हैं, तो उसका कोई लिमिट नहीं रहता। हर बंदा जितना पैसा आएगा उतना कम ही है, हमें ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मेन जी चीज क्या है कि अगर ये पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में, आप जितना सोच रहे हो उतना पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कैपिटल होना चाहिए। तो कैपिटल किस कौन सा कैपिटल? तो 2, 5, 10,000 कोई भी अमाउंट चलेगा। आपको स्टार्ट करने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए आपके पास जो भी अमाउंट है वो कोई भी अमाउंट चलेगा, उस अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट को सीखने के लिए अपने पास कैपिटल 5, 10, 20, 25,000 रुपए जो भी है वो चलेगा, लेकिन साथ साथ आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर विदाउट टाइम, अगर किसी के पास टाइम नहीं है और मार्केट को सीखना बोले, या तो मार्केट में से पैसा कमाने की बात करें, जैसे किसी ने कैपिटल वाई का नाम लिया, सब में कोई कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन कभी भी कोई टिप्स से आप अगर जाओगे तो उसमें नुकसान होता है। तो खुद का नॉलेज लेना सीखना चालू करना है, पहले खुद सीखेंगे तो पैसा बना सकते हैं, और अपना पैसा हम ही बना सकते हैं, कोई दूसरा आके हमें कमा के देगा ये कभी नहीं होगा लाइफ में। तो उसके लिए आपको रोज का आधा घंटा निकालना है। मैं आधा घंटा आपसे मांग रहा हूँ, आधा घंटा 30 मिनट 30 मिनट आपको रोज निकालना है मार्केट को सीखने के लिए। आज मार्केट बैठे तो कल मार्केट कहाँ पे जाएगा ये पता करने के लिए। और ये आधा घंटा आप कभी भी निकालो, शाम को 5 बजे निकालो, 6 बजे निकालो, रात को 9 बजे निकालो, 10 बजे निकालो, कभी भी निकालो, या तो मार्केट सुबह शुरू होने से पहले निकालो, मार्केट आवर्स में निकालो, जब आपको टाइम मिला 24 घंटे में कभी भी आधा घंटा निकालो। ये मेरा दो रिक्वायरमेंट है, पहला कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा मार्केट को समझने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम होना चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास है तो स्टॉक मार्केट में हम पैसा बना सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो पैसा बनाने का तरीका क्या क्या है, स्टॉक मार्केट में कितने तरीके से हम पैसा बना सकते हैं, मार्केट में क्या हो सकता है कि किस हिसाब से मार्केट में पैसा बना सकते हैं, तो वो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और मार्केट का बेसिक से लेके जो भी आपने क्वेश्चन लिया हुआ है, हर क्वेश्चन में यहाँ पे अभी कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बीच में अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, करने की बात है तो कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बात कवर इतना देखना कि जब आप माइक अनम्यूट करेंगे तो आजू बाजू से आपका कोई दूसरा नॉइज, मतलब टीवी चालू है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप बात करना तो बात कर सकते हो, बीच में क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। तो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट में दो तरीके से हमें पैसा बनाते आता है। पहले तो ट्रेडिंग करके पैसा बनाते आएगा, दूसरा तो इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाते आएगा। अब ट्रेडिंग करते मतलब क्या कि सपोज दैट 100 रुपए में मैंने कोई माल खरीदा है और 100 रुपए का माल मैं 120 में बेचूंगा, मतलब मुझे प्राइस का डिफरेंस कमाना। देखो, जब कोई एक ट्रेडर रहता है या तो कोई इन्वेस्टर रहता है तो उन लोगों का गोल क्या रहता है कि पहले बाय सेल बार बार बाय सेल करेंगे और हमें वो प्राइस का डिफरेंस कमाना है, मतलब आप ट्रेडर बनना चाहते हो। और इन्वेस्टर मतलब क्या कि कंपनी अच्छा चॉइस करना है, कंपनी को अपना पैसा देना है, कंपनी में अपना भागीदारी लेना है, और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, कंपनी आगे जाके वो प्रोडक्ट बेचेगी, उसमें जो मुनाफा होगा वो प्रॉफिट मुझे चाहिए, वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट। दोनों तरीके से हम मार्केट में प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और दोनों तरीके से लोगों ने काम करके नुकसान भी किया हुआ है। अगर हमें दोनों तरीके में, आप ट्रेडिंग अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है, मैं बोलता हूं दोनों अच्छा है। अगर प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो दोनों चीज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एक्टिव इनकम भी तो चाहिए ना। तो ट्रेडिंग मतलब क्या है कि हमें रोज का, महीने का, रोज हमें कंटिन्यूसली एक्टिव पैसा अगर कमाना है तो ट्रेडिंग करना है, और जो पैसा कमाया हुआ है उसको इन्वेस्ट करके उसको वेल्थ क्रिएट करना है। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज हमें लेके चलना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज करना है। तो मेन गोल क्या रहता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो कि 100 रुपए में लेंगे 120 में, मतलब प्राइस में, कम प्राइस में लेना है, ज्यादा में बेच के
प्रॉफिट कमाने का जब हम सोचते हैं, मतलब प्राइस डिफरेंस जब हम कमाने सोचते हैं, तो ये अपना ट्रेडिंग होता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हम कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और कंपनी को अच्छा परफॉर्म करे तो हम पैसा कमाएंगे, इस हिसाब से हमें वहां पे रहता है। प्रॉफिट में क्या होता है, कैसे प्रॉफिट आता है, इसको बाय और शेयर का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, और यहाँ पे डिविडेंड आता है, आपका बोनस आता है, ये सब कुछ आपका प्रॉफिट रहता है। जब ट्रेडिंग करते हो तो कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है आपको अपना ट्रेड होल्ड करने के लिए, कम टाइम में आप प्रॉफिट बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम रुकना होता है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो रिस्क की अगर फैक्टर की बात करेंगे तो ट्रेडिंग थोड़ा ज्यादा रिस्की है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज लेके करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। विदाउट नॉलेज ज्यादा रिस्की है। और मार्केट में जिसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं लेके बैठेंगे तो कभी कभी अच्छा स्टॉक पकड़ लेते तो उसमें प्रॉफिट आने का गुंजाइश अच्छा रहता है। तो कंपेयर टू ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्क है। हम ट्रेडिंग भी सीखेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करना भी सीखेंगे, कैसे करना होता है, क्या होता है, दोनों का एडवांटेज अपनी जगह पे, हमारे पास टाइम कैसे, वो हर चीज करके हमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके से मार्केट में काम करना सीखना है। तो अभी मोटा मोटी आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस समझ में आया होगा। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो ये पूरा पीडीएफ, ये सब चीज जो यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन जो किया हुआ है, ये चीज भी आप सब लोगों को शेयर किया जाएगा। अभी के लिए सपोज दैट मैंने ये बताया, अभी मेन जो स्टॉक मार्केट में मुझे ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मेरे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जब मैं डीमेट अकाउंट ओपन करूंगा, और ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट अकाउंट दोनों ओपन होता है, वो ब्रोकर के थ्रू करते हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट अपना एनएसडीएल या तो सीडीएसएल, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, या तो सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इनके पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन होता है। अभी सब शेयर कान हो सकता है, या तो एंजल हो सकता है, या तो जीरोधा अपस्टॉक, जो भी ब्रोकर है उनके थ्रू आप अकाउंट ओपन करते हो तो हमें लगता है कि हमारा डीमेट अकाउंट उनके पास है। हमारा एक्चुअली डीमेट अकाउंट एनएसडीएल या तो सीडीएसएल के पास होता है, और उनके पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि हम वो पैसा वहां पे रखते हैं जिससे हमें शेयर्स परचेस करना है, बेचना है, लेना है, सब कुछ खरीदना करना है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। और डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि जो माल आपने मार्केट में से जो शेयर्स आपने परचेस किए हुए उसको रखने की जगह मतलब डीमेट अकाउंट रहती है। बाकी बहुत सी चीजें यहाँ पे और दिए हुए, ये जब मैं ट्रेनिंग में डिटेल्स में जाऊंगा तो हर चीज आपको मैं वापस शेयर करूंगा। आप जब मार्केट में नए सपोज दैट, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहले आपका तो नेशनलाइज बैंक में कहीं तो भी एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो बैंक अकाउंट ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, और डीमेट अकाउंट एनएसडीएल या तो सीडीएसएल, आपका ब्रोकर का टाइप किसके साथ है उसके हिसाब से रहेगा। तो आप जब पैसा, सपोज आपने 10,000 रुपए ट्रांसफर किया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो बैंक में से ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए आएगा, मार्केट में जाके एनएससी बीएससी यहाँ पे जाके आप वहां पे पैसा खरीद, मतलब वो 10,000 का माल खरीदेंगे। सपोज आपने शेयर्स खरीदा और वो शेयर्स आपके कन्वर्ट हो गए, आने के बाद आपको रखा जाता है डीमेट अकाउंट में। मतलब डीमेट अकाउंट की जरूरत क्यों है, तो आपके जो परचेस किए हुए शेयर्स है उसको रखने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। बाद में फिर आप कभी भी उसको जब बेचना चाहते हो तो आप जब बेचने की ऑर्डर डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो डीमेट अकाउंट में से शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको बेचा उसको चला जाएगा, वहां से पैसा आएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ेगा। वापस वो पैसा अगर आपको बैंक में चाहिए तो यहाँ से आप बैंक में से वापस अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक में ले सकते हैं। इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस चलता है। जो नए लोग हैं शायद इनको ये समझ में आ गया होगा कि मनी फ्लो कैसे होता है, डीमेट अकाउंट का जरूरत क्यों है, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास खुलता है, डीमेट अकाउंट एनएसडीएल या तो सीडीएसएल के पास खुलता है, और बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी हमारा कोई भी बैंक में हो सकता है। ये सब कुछ ऑपरेट करने के लिए सेबी रहता है। सेबी का रोल कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ सिक्योर है, कोई डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है कि जिसको नॉलेज है वो पैसा कमा के जाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है मार्केट में गलती करेगा तो ही लॉस हो सकता है। यहाँ पे कोई स्कैम हो ही नहीं सकता सपोज थोड़े टाइम के लिए, अगर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो। ठीक है, अभी ट्रेडिंग की बात करते हैं। सपोज जैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में दो तरीका रहता है। पहले तरीका क्या रहता है, ये शॉर्ट सेल क्या होता है, मतलब मार्केट जब गिरता है तो कभी कभी ऐसे बहुत लोगों ने सुना होगा कि सर मार्केट गिर रहा है तो सब लोग लॉस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट जब गिरता है तो भी प्रॉफिट बनाते आता है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जब मार्केट ऊपर चल रहा है तो ऊपर पहले हम माल बेच देंगे। सपोज 100 रुपए पे चला है तो हमने माल बेच दिया, और जब 80 रुपए आ गया तो खरीद लिया, तो बाय करने का प्राइस अपना 80 रुपए हो गया, और 100 रुपए पे अपना सेलिंग प्राइस है, मतलब 100 माइनस 80 तो 20 रुपए प्रॉफिट होगा। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं, इसी को शॉर्ट सेल बोलते हैं। इसका डिटेल नॉलेज में और ट्रेनिंग में बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी एक समझो कि ज्यादा प्राइस पे पहले माल बेचना है और बाद में सस्ता होने के बाद खरीदना है। ये जो प्रोसेस होता है इसी को शॉर्ट सेल बोलते हैं। ये कैसे होता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, ये पूरा प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे।
सपोज जब स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं तो दो तरीके से काम किया जाता है, पहला तो इंट्राडे ट्रेडिंग रहता है और दूसरा रहता है पोजिशनल या तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड। जैसे आप में से भी बहुत लोगों ने पूछा कि इंट्राडे कैसे काम करना है, या तो बहुत लोगों ने और बाकी लोगों ने पूछा कि पोजिशनल हम काम करना चाहते हैं, तो हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। इंट्राडे में कैसे काम करना है, पोजिशनल में कैसे काम करना है, इंट्राडे का ऑर्डर डालना कैसा है, तो उसमें ऑर्डर टाइप एमआईएस मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब आज माल लेंगे आज ही माल बेचना है, इसको बोलते हैं एमआईएस। वैसे ही एनआरएमएल रहता है कि मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट, ओके टाइप, मतलब आज लिया हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक उसका एक्सपायरी नहीं आता तब तक उसको मैं कैरी कर सकता हूं, इसको बोलते हैं एनआरएमएल। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें होता है सीएनसी, कैश एंड कैरी। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीज आगे मैं बताऊंगा। इसमें ऑटो स्क्वायर अप होता है। जब इंट्राडे का आपने कोई पोजीशन बनाया तो मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उसमें ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा। यहाँ पे ये माल लेने के लिए अपना मार्जिन मनी मिलता है, मतलब मार्जिन पे हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा मार्जिन मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरा पैसा देना पड़ता है। ये सब चीजें हमें यहाँ पे करनी होती है। जैसे इंट्राडे का ट्रेडिंग मैंने अभी आपको बताया, कब चालू होता है कब बंद होता है, एमसीएक्स मार्केट कब है, एनएससी मार्केट क्या भी है, हर चीज आगे और कवर करेंगे। ये कैरी फॉरवर्ड में ये सब कुछ है, लॉट साइज क्या होता है, फ्यूचर, वो सब मैं पॉइंट आगे करूंगा। अभी पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग का दो टाइप है, इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अभी आगे जाते हैं कि मार्केट का क्या टाइप है। सपोज हम स्टॉक मार्केट है तो शेयर मार्केट बोलते हैं, तो उसमें एक्चुअली क्या क्या होता है, तो पहले तो इक्विटी मार्केट रहता है, दूसरा कमोडिटी मार्केट रहता है और तीसरा करेंसी मार्केट रहता है। ये तीनों में हम काम कर सकते हैं। सपोज दैट इक्विटी मार्केट मतलब क्या है कि ऐसा मार्केट जिसमें कंपनी के शेयर्स बाय सेल होते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी, जो भी कंपनी है उनके शेयर्स आपको लेने या तो बेचने, तो आपको इक्विटी मार्केट में काम करना है। वही चीज सपोज दैट आपको अगर सपोज दैट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकेल, क्रूड ऑयल या तो जिंक, एल्यूमिनियम, जिसमें भी इसमें अगर काम करना है तो आपको कमोडिटी मार्केट में काम करना है। इसमें भी हमें माल ले सकते हैं, माल बेच सकते हैं, ये प्रोसेस करते आता है। वैसे ही करेंसी मार्केट में भी हमें काम करते आता है। ये सब अपने इंडियन मार्केट के अपने पास ऑप्शन है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, ये सब जगह पे हमें मार्केट में फॉरेक्स मार्केट जो बोलते हैं, करेंसी मार्केट जो बोलते हैं, इसमें काम करते आएगा। अभी बहुत लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर ऑप्शन एक अलग मार्केट का टाइप है। एक्चुअली देखा जाए तो क्या होता है कि हर सेगमेंट, जितने 3 टाइप का हमने मार्केट देखा, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट, तो ईच मार्केट, एवरी मार्केट हैज द सेवरल सेगमेंट। मतलब क्या है कि जो इक्विटी मार्केट में कैश सेगमेंट रहता है और फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट रहता है, और वैसे कमोडिटी मार्केट में भी कैश रहेगा, फ्यूचर ऑप्शन रहेगा, ऐसा रहता है। तो ये कैश और फ्यूचर ऑप्शन आपको समझ में पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम फ्यूचर ऑप्शन की बात करेंगे, कैश की बात करेंगे। और कैश मार्केट में मुझे अगर काम करना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे ओनरशिप, वो कंपनी का माल खरीद के मैं वो कंपनी में एक भागीदार बनता हूँ, बिजनेस का ओनर बनता हूँ सपोज कुछ टाइम पे। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ वो प्राइस का मूवमेंट कवर करना होता है, मुझे उसमें कोई शेयर होल्डर बनना नहीं होता है। ओके, डिलीवरी यहाँ पे T+2, मतलब जिस दिन आप माल लेंगे उसके 2 दिन के बाद डिलीवरी मिलता है। इसमें डिलीवरी का सवाल ही नहीं होता है, कोई शेयर्स आपके अकाउंट में आने वाला नहीं होता है। पेमेंट यहाँ पे आप दे सकते हो अप फ्रंट, यहाँ पे आपको मार्जिन मनी देना होता है। जब यहाँ पे आप कैश मार्केट में कोई चीज खरीदते हो तो पूरा पैसा देना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप मार्जिन मनी लेके, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ऑप्शन में और फ्यूचर में काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा पैसा रहेगा तो भी ज्यादा माल ले सकते हैं। और इसी उसके में यहाँ पे सपोज आप 1 2 5 10 कितने भी क्वांटिटी इक्विटी कैश में ले सकते हो। लॉट साइज यहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में एक स्पेसिफिक लॉट साइज रहता है, भाई उतना क्वांटिटी आपको लेना ही पड़ेगा, उसी को बोलते हैं लॉट साइज। ओके, हेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। सपोज डिविडेंड, जब कोई कैश मार्केट में आप शेयर्स लेते हो तो उसका डिविडेंड भी आपको मिलेगा, उसका बोनस भी मिलेगा, हर चीज में भागीदारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में या तो फ्यूचर में अगर कोई पोजीशन आप बना रहे हो तो वो कंपनी कोई डिविडेंड भी बांटेगी या तो कुछ बोनस भी मिलेगा, तो उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, वो आपको मिलने वाला नहीं है। मतलब आप सिर्फ प्राइस का डिफरेंस उसको ट्रेड करते हो। 100 रुपए में लिया है तो 120 आएगा, तो 20 रुपए ही आपको चाहिए, वो काम करने के लिए फ्यूचर है। यहाँ पे क्या होता है, 100 रुपए में लिया है, 120 रुपए गया तो 20 रुपए तो प्रॉफिट होगा ही। लेकिन उसी टाइम पे अगर मार्केट में सपोज दैट वो कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया, कुछ बोनस दिया, तो वो भी हमें अलग से प्रॉफिट होता है। यह सब चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक है। फिर ऑप्शन आता है। ऑप्शन में क्या क्या होता है, फ्यूचर शायद मैंने थोड़ा थोड़ा कवर किया हुआ है, बाकी डिटेल में हर सेगमेंट में जाएंगे। फिर ऑप्शन आता है। ऑप्शन में क्या होता है, कॉल होता है, पुट होता है। फिर कॉल में कैसे काम होता है, पुट में क्या होता है, कॉल ऑप्शन में एक्चुअली क्या होता है, 2 टाइप रहते हैं, एक बायर रहता है, ऑप्शन बायर रहता है, और एक ऑप्शन सेलर रहता है। मतलब क्या होता है कि एक बंदा कुछ तो भी बाय करने वाला है
और एक बंदा कुछ तो भी सेल करने वाला, बेचने वाला है। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में क्या खरीदे जाते हैं या तो क्या क्या बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत लोग ऑप्शन में काम करते हैं, पैसा डूबता भी है या तो थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ऑप्शन में करते क्या है हम। वो कॉल बाय किया, पुट बाय किया, ये सब कुछ बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपने बाय क्या किया तो वो पता ही नहीं है लोगों को। शायद क्या होता है यहाँ पे, कोई चीज खरीदने का राइट हम खरीदते हैं, मतलब क्या है कि अधिकार लेते हैं हम। सपोज दैट कि हम बोलते हैं कि एक हाथ कोई स्ट्राइक प्राइस रहता है सपोज ऑप्शन में। इसे एग्जांपल हम बात करते हैं कि निफ्टी में, या तो सपोज रिलायंस की बात करते हैं, एचडीएफसी में रिलायंस की बात करो, सपोज 2000 का कोई स्ट्राइक प्राइस है सपोज दैट, तो 2000 का कॉल आप खरीदते हो, मतलब आप क्या करते हो कि 2000 में रिलायंस का शेयर्स परचेस करने का अधिकार, राइट आप खरीदते हो, आपको अधिकार मिलता है। आपने कोई कॉल बाय किया मतलब उस और रिलायंस का शेयर्स बाय करने का अधिकार आपने खरीदा है। कौन से प्राइस पे, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है। वैसे पुट बाय करते मतलब क्या करते हैं कि कोई तो भी प्राइस पे आपको माल बेचने का राइट आप खरीदते हो। ये कैसा होता है, क्या होता है, ये व्हाट सब्जेक्ट है, ये हर डिटेल में आपको ट्रेनिंग में बताने वाला हूं कि भाई ऑप्शन में बायर क्यों क्या काम करता है, सेलर कब करना चाहिए, हमें बायर कब बनना चाहिए, कॉल या तो पुट हमें कब खरीदने चाहिए, कब नहीं खरीदने चाहिए, कब तक रखने चाहिए, क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और ऑप्शन के टाइप कितने हैं, सपोज ये सब चीजें। ओके, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी अभी इतना सोच समझ लो आप कि जब आप ऑप्शन में बाय करते हो सपोज दैट, तो आपका सपोज दैट उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर अगर मार्केट जाएगा, कॉल के लिए सपोज बाय कर रहे हैं, तो आपको मुनाफा होगा, या तो अगर आपने पुट बाय किया तो वो प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे मार्केट रहेगा तो आपको प्रॉफिट रहता है, और एग्जैक्टली सेलर का अपोजिट रहता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, ये हर डिटेल में हमें ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। वो एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए हमें पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन है। तो अपना ट्रेनिंग ही 5 दिन का चलेगा, तो उसमें हर चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिस हिसाब से ये सब कुछ चलता है। फिर इसमें स्प्रेड रहते हैं, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, ये सब कुछ ट्रायंगल वगैरह रहती है। तो ये कैसे यूज करना होता है, क्यों यूज करना होता है, ये चीज भी आपको बताया जाएगी। बाद में ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में आता है, फ्यूचर में आता है एक्सपायरी। क्या होता है, हर थर्सडे को ऑप्शन का एक्सपायरी अभी इंडेक्स में आ रहा है, या तो नॉर्मली अगर हम फ्यूचर मार्केट या ऑप्शन मार्केट की बात करेंगे तो हर महीने का लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी आती है। ये कैसे डिसाइड हुआ, ये क्यों फाइनल हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हर चीज आपको भी डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो ये कभी तो भी जाके एक्सपायर होना चाहिए। तो आप जो भी माल लेंगे बेचेंगे, जो भी वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वो कब तक वैलिड रहेगा, उसका मतलब ही वो एक्सपायरी मतलब उस दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाएगा, ऐसा उसका मीनिंग रहता है। और फिर आता है मार्केट में चार्ट टाइप कि जो चार्ट रीड करने होते हैं। हमें सपोज कोई भी टेक्निकल एनालिसिस है तो जो भी आप मार्केट में काम करना चाहेंगे तो आपको चार्ट रीड करते आना ही चाहिए। चार्ट देखते आना अलग बात है, बाकी सब लोग चार्ट देखते हैं, आपको चार्ट रीड करना है। थोड़ा मैं अभी सिखाऊंगा आपको कैसे चार्ट रीड किया जाता है। तो सपोज यार यहाँ पे चार्ट का टाइप क्या है, तो यहाँ पे लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है। शायद आपको यहाँ पे दिखता होगा, ये लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कैंडलस्टिक। तो ये कैसे होता है, ये 2 मिनट में आपको रियल में आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क होता है। तो सपोज दैट मैं कोई तो भी अकाउंट आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो मार्केट में चार्ट कैसे ओपन होते हैं, क्या ओपन करना होता है। जैसे जो भी आपका ब्रोकर डीमैट अकाउंट अपन ओपन कर लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो ब्रोकर आपको यूजर नेम पासवर्ड देगा, वहां पे लॉगिन करके ब्रोकर का सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। ये वेब बेस्ड भी है, मोबाइल पे भी वर्क होता है, हर जगह पे वर्क हो जाएगा। ठीक है, सपोज से एग्जाम्पल में अभी आईसीआईसीआई का बैंक का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, जस्ट मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक चार्ट खुलेगा। देखो अभी ये जब चार्ट खुलता है तो इसको रीड कैसे करना है, तो यहाँ पे 2-3 टाइप। देखो यहाँ पे पहले नाम लिख के आ रहा है कि भाई ये चार्ट किसका है, तो आईसीआईसीआई बैंक का है। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये टाइम फ्रेम रहता है कि 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, उसके बाद 1 डे का, 1 वीक का। मतलब क्या है कि ये जो कैंडल बनते हैं या तो जो भी चार्ट फॉर्मेशन होता है वो कौन से टाइम फ्रेम यूज कर रहा है वो आपको बताता है। मतलब सपोज यहाँ पे अगर मैंने 15 मिनट सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे देखो मैं कैंडल स्टिक सिलेक्ट कर लेता 2 मिनट में, जो सबको पता रहेगा शायद। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने 15 मिनट सिलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल बनने के लिए 15 मिनट लगता है। वैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे अगर 1 डे सिलेक्ट कर लिया
तो एक कैंडल बनने के लिए कब कितना टाइम लगेगा, एक दिन लगेगा। यहाँ पे देखो ये 16 तारीख का कैंडल है, ये 15 तारीख का है, ये 14 तारीख का है, ये 13 तारीख का, इस हिसाब से ये सब कुछ प्रोसेस होता है। तो इसको बोलते हैं कि आपको कैंडल कैसे लगाना है। मैं आपको अभी सिर्फ लगाने की बात करूँ, ये रीड कैसे करना है आगे की बात आएंगी, और उसके बाद रीड करना सीख लेंगे तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जैसे सब यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल गया, मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश किया, वापस ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आने की कोशिश, वापस ऊपर जा रहा है। ये पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पे खरीदना है कि माल बेचना है? वो सब कुछ प्रोसेस करने के लिए हमने पूरा सिस्टम डेवलप किया, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए पहले सोचो कि मैंने क्या किया हुआ है, डेली चार्ट लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, और चार्ट टाइप आपको कैंडल स्टिक लगा दिया है। तो सपोज कोई कैंडल अगर रेड बनता है या तो ग्रीन बनता है, मतलब होता क्या है, सपोज दैट उसमें एग्जैक्टली होता क्या है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। वो कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज से एग्जांपल मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, चार्ट कोई भी कैंडल स्टिक का चार्ट जब बनेगा तो दो टाइप का कैंडल रहेगा, बहुत पैटर्न बहुत है उसमें, ओके, एंगल्फिन पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, वो वगैरह वगैरह, वो मतलब 10 मतलब 100-150 पैटर्न है सपोज दैट। लेकिन हमें ऐसा तरीका, लेकिन उसमें यह सब कुछ पढ़ने के बाद भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि बिल्कुल इजी तरीके से कि भाई ये है, इस हिसाब से मार्केट में काम करना है। यूनिक स्ट्रेटेजी हम वहां पे डेवलप करने वाले हैं। तो पहले जो नॉर्मल कैंडल है उसको कैसे रीड करना वो पहले सीखते हैं कि कोई भी कैंडल जब बनेगा सपोज दैट, तो एक रेड बनेगा एक ग्रीन बनेगा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं मार्केट में। मे बी ये बॉडी कम ज्यादा होगा, ये लाइन छोटा मोटा हो जाएगा, बाकी सब चीज होगी, लेकिन दो ही टाइप का कैंडल बनेगा, एक रेड कैंडल रहेगा और दूसरा ग्रीन कैंडल रहेगा, एक रेड और ये ग्रीन, ठीक है, यही सही रहता है। सपोज दैट कोई कैंडल अगर ग्रीन बन रहा है, कोई रेड बन रहा है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो उसका ओपन और क्लोज पे डिसाइड होता है, और कुछ नहीं। सपोज यहाँ पे ये अगर एक दिन का एक कैंडल बन रहा है, तो सुबह 9:15 बजे, आपको सबको पता होगा कि मार्केट कब चालू होता है, तो सुबह 9:15 बजे चालू होता है। तो 9:15 बजे जो प्राइस पे मार्केट खुलेगा उस प्राइस को उस दिन का ओपन बोलते हैं, ओके। और जिस टाइम पे मार्केट क्लोज होगा 3:30 बजे, तो उस प्राइस को उस दिन का क्लोज वैल्यू बोलते हैं। मतलब ये कैंडल अगर दिन का एक कैंडल बनने वाला है, तो 9:15 बजे जो प्राइस रहेगा वो प्राइस उसका ओपनिंग हो जाएगा, और 3:30 बजे मार्केट जहां पे पहुंचेगा वो प्राइस हो जाएगा उस दिन का क्लोजिंग प्राइस। और ये 9:15 और 3:30 के बीच में मार्केट सबसे ऊपर जहां पे जाएगा वो रहेगा उस दिन का हाई, और इसके बीच में मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में मार्केट सबसे नीचे लोएस्ट प्राइस को जो मार्केट जाएगा वो प्राइस रहेगा उस दिन का लो। तो ओपन हाई लो क्लोज मतलब क्या कि उस दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने चालू कहां पे हुआ, मार्केट कहां पे रुका, और ये चालू और रुकने के बीच में मार्केट सबसे ऊपर कहां पे गया, मार्केट सबसे नीचे कहां पे गया, ये पता करते हैं हम यहाँ पे हाई और लो से। तो इस हिसाब से ओपन हाई लो क्लोज का यूज होता है। ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि ओपन प्राइस सपोज दैट 100 रुपए है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा कि रेड बनेगा, ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये इस पे डिपेंड होता है कि इसका क्लोजिंग क्या आ रहा है। अगर ये ओपन प्राइस से क्लोजिंग ज्यादा है, मतलब 100 रुपए से क्लोजिंग अगर 101, 102 ऐसा कुछ ज्यादा आया, तो ये कैंडल का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कैंडल हो जाएगा। और सपोज दैट ओपन प्राइस 100 रुपए है और क्लोजिंग अगर 100 से नीचे आ रहा है, 99, 98, 96 कुछ भी 100 रुपए से नीचे, तो कैंडल का कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, और कुछ नहीं होता है। और आगे सब कुछ सिर्फ कैंडल का कलर देख के लाइफ में कोई पैसा नहीं कमा सकता। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करते, क्या करते, ये पहले समझना है। इसका एनालिसिस कैसे करना है, कौन सा कैंडल काम का है, कौन सा कैंडल काम का नहीं है, वो कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, ये सब चीज हम आगे लेके जाएंगे। तो अभी के लिए सोचो कि भाई कोई कैंडल ग्रीन कैंडल या तो कोई कैंडल रेड कैंडल है, तो आपको ये समझना है कि अगर मैं वो कैंडल पे आपका कर्सर लेके जाऊं तो उसका ओपन क्या है, उसका क्लोज क्या है, उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है, ये हमें पता करते आना चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि मार्केट कर क्या रहा है वो तो समझ में आए। जैसे मैं सपोज ये आज 16 तारीख मतलब कल फ्राइडे का अगर मार्केट की हम बात करते हैं ICICI बैंक, तो हमें क्या करना है कि भाई ये 16 तारीख को भी अगर मैं खड़ा हूं, तो 16 तारीख को मार्केट 9:15 बजे क्या कहां पे था, तो उसका ओपन वैल्यू क्या वो पता चलेगा। 9:15 के बाद मार्केट रुका कहां पे, तो क्लोज वैल्यू समझ में आ जाएगा। और इसके दौरान मार्केट सबसे ऊपर कहां पे गया और सबसे नीचे कहां पे गया वो पता चल जाएगा आपको, उसका हाई वैल्यू और लो वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे जब मैं कोई कर्सर यहाँ पे लेता हूं तो यहाँ पे OHLC लिख के आता है। मतलब OHLC मतलब क्या, O मतलब ओपन, H मतलब हाई, L मतलब लो और C मतलब क्लोज। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई ओपन हाई लो क्लोज क्या है। तो ये ओपन आपको समझ में आया कि इसका ओपन क्या है, तो वहां पे लिख के आ रहा है, देखो डायरेक्टली। वैसे अगर ये पिछले दिन 15 तारीख को मार्केट में क्या हुआ ये अगर देखना है, पता करना है, तो ओपन हाई लो क्लोज क्या ये समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये पिछला पता होने से पैसा नहीं आने वाला है। आपको अगर रियल में पैसा कमाना है तो यहाँ पे 16 तारीख को हम आज बैठे
और कल मार्केट में क्या होने वाला, मतलब नेक्स्ट मंडे जो नेक्स्ट वर्किंग डेज जो भी है उस दिन मार्केट में क्या होगा, अगर वो जो बंदा पता कर सकता है वही पैसा कमाएगा। और वो कमाने के लिए मार्केट का ये बारीक 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 बेसिक नॉलेज हमें सब कुछ होना चाहिए। और अगर ये सब कुछ पता है तो आगे कल क्या होने वाला है ये पता करने के लिए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। वो सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा। हमें एक दिन पहले ही पता चलेगा कि अगले दिन मार्केट और गिरने वाला है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये चीज बड़ी आसानी से हर बंदा पता से, जैसे यहाँ पे देखो ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, जैसे नॉर्मली हम रीड कर सकते हैं वैसे ही आप बड़े कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि सर कल आईसीआईसीआई बैंक नीचे ही गिरेगा, या तो आप बोलेंगे सर कल आईसीआईसीआई बैंक अप ट्रेंड में चला गया। इतना श्योरली हम बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ डेवलपमेंट किया हुआ है, वो चीज मैं आपको आगे शेयर करूंगा। तो अभी आपको देखना है कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ये शायद रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, उसको ये जो बॉक्स रहता है उसको बॉडी बोलते हैं, ऊपर का लाइन नीचे का लाइन को शैडो बोलते हैं। ये कैसे होता है क्या होता है आगे हम देखेंगे और सब कुछ डिटेल में ट्रेनिंग में और जाएंगे। जैसे मैंने टाइम फ्रेम बोल दिया, जैसे हमें अभी यहाँ पे मैंने ये जो चार्ट आपको दिखाया है तो क्या हो रहा है कि एक दिन का एक चार्ट है, जैसे 16 तारीख का ये चार्ट है, लेकिन ये पूरे दिन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। लेकिन मुझे चाहिए कि भाई 12 बजे मार्केट कहाँ पे था, 11 बजे कहाँ पे था, 1 बजे कहाँ पे था। अगर ऐसा कुछ पता करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है। फिर कैंडल 15 मिनट का, 10 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे मैंने सपोज 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया तो फिर मुझे समझ में आएगा कि सपोज मार्केट ना क्या कर रहा है। सपोज 12 बजे कहाँ पे, या तो 12:30 बजे की बात करेंगे तो ये देखो 12 बजे यहाँ पे, ओके यहाँ पे 12 बज गए। देखो 16 तारीख और नीचे के साइड में आप देखेंगे 16 जुलाई 12 12 टाइमिंग लिख के आ रहा है, मतलब 12 बजे मार्केट क्या कर रहा था, 12 से 12:15 के बीच में मार्केट ने 15 मिनट में क्या किया, वो चीज हमें वो कैंडल से समझ में आएगा। उसने ओपन क्या किया, लो क्या किया, ये हर चीज इसका पूरा डिटेल नॉलेज हमें ट्रेनिंग में लेना है। ओके, इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस हम आगे रन करने वाले हैं। अभी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम बात करेंगे, ये हो गया कैंडलस्टिक का चार्ट। और इसका एक एडवांस चार्ट रहता है, कैंडलस्टिक पे ही यूज करके, उसका ओपन वैल्यू यूज करके हमें उस पर एक मॉडिफाइड चार्ट बनता है और उसको बोलते हैं हिकानशी चार्ट। ये हिकानशी चार्ट हमें यूज करना होता है। जैसे कैंडलस्टिक में 2 कैंडल रहते हैं, रेड और ग्रीन, वैसे यहाँ पे 2 कैंडल रहते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन से इसका कैटेगरी नहीं किया जाता है। एक कैंडल प्लेन रहता है और दूसरा डोजी रहता है। डोजी मतलब क्या, कि ऐसा कैंडल जिसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइन है तो उसको डोजी कैंडल बोलेंगे। और प्लेन कैंडल मतलब क्या, कि जिसका वन साइड पूरा प्लेन है और एक ही बाजू में लाइन है, इसको बोलेंगे प्लेन कैंडल। बहुत आसान सिंपल तरीका है, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये सपोज ये अपने कैंडलस्टिक का चार्ट लगाया है, वैसे अगर आपको कोई हिकानशी चार्ट लगाना है तो यहाँ पे सिर्फ चार्ट पे जाके आपको हिकानशी पे क्लिक कर देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिकानशी चार्ट है। अभी इसमें कौन सा कैंडल डोजी बना रहा है, कौन सा प्लेन बन रहा है, इतना ही आपको पहचानते आना चाहिए। अगर ये पहचानने लग जाएंगे आप तो मार्केट कल कहाँ पे जाने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट के, ये आप बड़े आराम से बता सकते हैं। आपको ये इतना ही बताना कि ये अगर कैंडल पे मैंने कर्सर लिया हुआ है तो ये कैंडल प्लेन कैंडल है कि डोजी कैंडल है, इतना ही बताना है। शायद आप में से सब लोग देखते होंगे तो ऊपर के साइड में देखो यहाँ पे OHLC करके लिख के आ रहा है, ओपन हाई लो क्लोज। ये कर्सर पे मैंने लेके रखा हुआ है, 9:30 बजे का कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका देखो ओपन और हाई, या तो ओपन या लो कोई तो भी सेम रहेगा। ओपन इक्वल टू हाई है क्या, देखो तो आपको समझ में आएगा। ओपन क्या है 655.90 और हाई भी क्या है 655 मतलब 665.90। ओके 665.90 665.90 मतलब ओपन भी वही है और हाई भी सेम है। तो इसको बोलते हैं प्लेन कैंडल। और कोई प्लेन कैंडल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, सपोज ये पिछला कैंडल मैंने ले लिया तो इसका ओपन और हाई देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों सेम नहीं है, ना लो सेम है, ओपन इक्वल टू ना हाई है ना ओपन इक्वल टू लो है। तो ये कैंडल को हम बोलेंगे डोजी कैंडल और ये कैंडल को बोलेंगे प्लेन कैंडल। ये एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसका यूज कैसे करना है और इसका यूज करके मार्केट में मार्केट यहां से नीचे ही भागेगा ऊपर जाएगा क्या होगा ये कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आगे पार्ट आता है। ये सब कुछ चीज हम निकालते हैं। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान छोटी छोटी तरीका सीखना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं सीखनी है, लेकिन ये सीखने के लिए आपको आधा घंटा रोज का निकालना पड़ेगा। अगर आप ये निकाल सकते हैं तो आपको रात को मतलब ये 16 तारीख को मार्केट देखो ये कितने बजे का, ये सुबह का पहला कैंडल 9:15 बजे का। उसके बाद दिन भर मार्केट वन साइड गिरा है, तो यहां पे अगर हम सेल करेंगे और यहां पे बाय करेंगे तो प्रॉफिट तो होने वाला है, लेकिन ये होने से पहले पता होना चाहिए तो प्रॉफिट होगा। तो 9:30 बजे अगर 9:15 बजे अगर मुझे समझ में आता है कि मार्केट यहां से गिरेगा ही तो मैं मुनाफा कमा सकता हूं,
उसके लिए ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सिस्टम डेवलप किया हुआ है। सिस्टम क्या है, कैसे वर्क होता है, 2 मिनट में मैं आपको अभी आपको आगे बताता हूं। इसके लिए हमें अपने वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ctacademy.co.in, ये अपना वेबसाइट है। ओके, तो जो सिस्टम की बारे में बात कर रहा था, मार्केट का चार्ट कैसे रीड करना वगैरह हमने सब कुछ कवर किया। आप इंट्राडे काम कर सकते हो, डेली चार्ट पे काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, इंट्राडे का एक दिन का भी सोच सकते हो, दोनों तरीके से काम। ये ट्रेड फाइंडर अपना सिस्टम है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इसका अगर एक्यूरेट कल क्या होगा अगर ये पता करना है तो आपको लॉग इन आईडी की जरूरत पड़ेगी। एक बार लॉग इन और पासवर्ड आपके पास है, ये लॉग इन आईडी और पासवर्ड अगर आपके पास है, तो आज बैठ के कल मार्केट में क्या होने वाला है ये आप जरूर एडवांस में निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे आके बैठा, जस्ट मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जस्ट मैं साइन इन करूंगा पहले, तो साइन इन करने के बाद मेरे सामने सिस्टम आ जाएगा कि इंट्राडे ट्रेड फाइंडर मेरे सामने रखा हुआ है, या तो ये दूसरा सिस्टम है मेरे पास पोजिशनल ट्रेड फाइंडर। अभी देखो आप में से दोनों टाइप के लोग हैं, कोई इंट्राडे सीखना चाहता है, कोई इंट्राडे काम करना चाहता है, कोई पोजिशनल काम करना चाहता है। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। आप इंट्राडे काम करो तो इंट्राडे का काम करेंगे, जब पोजिशनल जिसको एक दिन से 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना मार्केट में क्या होने वाला है, 1 साल में मार्केट में क्या हो सकता है ये पता करना है, तो पोजिशनल ट्रेड फाइंडर हमें यूज करना होता है। तो इंट्राडे और पोजिशनल दोनों तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं। अभी मैं आ गया इंट्राडे ट्रेड फाइंडर पे कि एक दिन आज बैठ के मार्केट में कल क्या होने वाला है ये कैसे पता करते, उसके लिए प्रोसीजर मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये चार्ट मैंने आपको यहाँ पे सामने एक्सप्लेन किया, अभी ये नीचे आने के बाद हमें पता चल रहा है कि भाई मार्केट यहां से इतना गिर गया, लेकिन ये गिरने से पहले ही पता चल जाए तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या तो सपोज दैट आप बाकी लोगों को शॉर्ट सेल समझ में नहीं आता होगा, तो मैं एक सपोज दैट दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें सपोज दैट मार्केट में ऊपर गया होगा। सपोज दैट से एग्जांपल यहाँ पे 9:15 बजे टाटा स्टील की बात करते, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 9:15 बजे सपोज दैट ये 16 तारीख को कल की फ्राइडे की बात है, यहां से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया है, तो हमें पता है क्या करना है भाई, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा कि यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, दोनों में से क्या होने वाला है यही तो चीज पता करनी है। और पता क्या करना है बाकी, तो वो पता करने का तरीका मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे हम यहाँ पे 16 तारीख को आज बैठे, मंडे को क्या होने वाला है वो भी पता चल जाता है। पहले आपको मैं यहाँ पे बैठ के बता देता हूं कि सपोज 15 तारीख को रात को आप यहाँ पे बैठे और 16 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है वो पता करने का तरीका पहले बताऊंगा, बाद में आज बैठ के मंडे को क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है सर, माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। ओके, तो हम पहले देख लेते, पूरा प्रोसीजर देखते हैं। जो भी सिखाया आपने, सिर्फ जो मैंने प्लेन कैंडल पहचानने का तरीका बताया बस उतना ही आपको आना चाहिए। अगर ये आ जाए तो आप 90% मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे, और बाकी कुछ एडवांस कंसेप्ट रहेंगे जो ट्रेनिंग में मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना सोचो कि सपोज 15 तारीख को हम यहाँ पे बैठे, ये 15 तारीख का लास्ट कैंडल है, मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, अभी 15 तारीख को आप यहाँ पे बैठे, तो आपको पता ही नहीं कि 16 तारीख को मार्केट में होने क्या वाला है, तो हम यहाँ पे बैठे, अज्यूम करो, और कल मार्केट में क्या होगा वो कैसे पता करना है उस चीज का प्रोसीजर में आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो आई सपोज ये टाटा स्टील है, पहले बाय का एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में फिर शॉर्ट का एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलिए सर। अच्छा, ये T1 और T2 जो होता है उसमें क्या होता है? T1 में क्या हम सेल कर सकते हैं? T1 क्या है? अगर हम T1 कोई परचेज कर लिया, मैंने कोई मान लो ये ICICI बैंक मैंने परचेज किया 200 शेयर, और वहां पे आ रहा है वो T1 में है, और मैंने 660 में खरीदा और उसी दिन क्या हुआ 680 रेट हो गया, ये T1 तो T2 क्या मैं कहाँ उसको पे सेल देखा आपने? T1 T2 कहाँ पे देखा आपने? तो क्या मैं उसको सेल कर सकता हूँ उसी दिन? वो तो कर सकते हैं सर, वो कर सकते हैं। तो वो प्रॉफिट हमारे पास आएंगे? हाँ आता है ना तो सर प्रॉफिट। वो क्योंकि ट्रेडिंग तो हमारा डीमैट अकाउंट में अभी आया नहीं, T1 लिखा हुआ उसमें, तो फिर भी हम सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने आज लिया सही है, तो आप आज बेच देंगे सपोज, तो फिर वो उसी दिन कवर हो जाता है ना सौदा, वो मतलब वो एक तरीके से फ्यूचर का ट्रेड हो जाता है सपोज, वो उसी दिन को नल कर देते, उसका डिलीवरी होता ही नहीं है। मैंने CNC में खरीदा तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें? तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम डे पे लेके सेम डे बेच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसी दिन उसको मतलब जीरो कर देते हो। ओके, थैंक यू थैंक यू। हो जाता है। ठीक है, अभी ये कब खरीदना है, देखो ये सब चीजें हमने बताया, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस अगर कमाना है मार्केट में, अगर पैसा बनाना है, तो पता क्या करना है भाई, मार्केट कहां पे जाने वाला है वो तो पता करे, कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, ये तो पहले पता करना है। उसके लिए ये ट्रेड फाइंडर सिस्टम अपना रोल करेगा। ये मैंने खुद ने डेवलप किया हुआ सिस्टम है, क्योंकि बहुत लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस करके देखा होगा, कुछ मूविंग एवरेज लगा के देखे होंगे, RSI वगैरह वो सब लगा के देखिए, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ओके, और जब मार्केट वन साइड भागता है तो सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन काम करने लग जाए तो कुछ अलग रिजल्ट आ जाते हैं।
तो मुझे रियल में प्रॉपर परफेक्ट अगर मार्केट में काम करना है और जेन्युइनली पैसा अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम मैंने डेवलप किया। ये मैंने खुद के लिए सिस्टम डेवलप किया था, बाद में अभी सब लोगों को मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो इसका पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा कैसे ये क्यों होता है। तो हम 2 मिनट में पहले बात करते हैं कि सपोज से एग्जांपल अपना सिस्टम कहाँ वर्क होता है, ये पहले देख रहे थे। बीएससी, एनएससी, एमसेक्स, जिसमें भी आप काम करना चाहते हो अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में, ऑप्शन में, हर जगह पे आज बैठ के कल क्या होने वाला ये पता कर सकते हैं। जैसे हमने अभी टाटा स्टील का देखा, सपोज दैट मैंने ये इक्विटी ले लिया, ओके, ये कहाँ वर्क होता है, देखो इंडेक्स में वर्क होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में। इक्विटी तो मतलब जितने भी स्टॉक है उसमें वर्क हो जाएगा। फ्यूचर में वर्क होता है, फ्यूचर में मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो सकता है, रिलायंस, मतलब जितने भी 160 160 जो स्टॉक है जिसका फ्यूचर चल रहा है उसमें हर जगह पे हमें काम करते आएगा। करेंसी फ्यूचर में काम करते आएगा, वैसे ही ऑप्शन में कोई काम करना चाहता है ऑप्शन में भी करता आएगा, उसमें कोई बड़ी तकलीफ नहीं बात है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं जिनको सबको समझ में आएगा। 15 तारीख को आप बैठे, 16 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है वो चीज हमें निकालना है। तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूं। जैसे ये मैंने यहाँ पे टाटा स्टील ले लिया, जैसे मैं यहाँ पे टाटा स्टील ला रहा हूं, कोई बोलेगा मुझे आईसीआईसीआई बैंक ही देखना है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक का नाम डाल देंगे। कोई बोलेगा सर ये कंपनी नहीं, मेरा तो दूसरा ही कंपनी जिसमें मैं काम करता हूं, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी का नाम सिर्फ यहाँ पे डाल देना है, बाकी प्रोसीजर सबका सेम रहेगा, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है। ये मैंने टाटा स्टील ले लिया, ओके। और फॉर सपोज दैट मैं 15 तारीख को बैठा हूं, ओके, 15 to 16, 15 तारीख को बैठ के 16 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है वो मुझे निकालना है, ठीक है। या ऐसा कुछ भी नाम आप अपने रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे एंड डेट इंपॉर्टेंट है। सपोज से एग्जांपल मैं 15 तारीख को बैठा हूं, तो 16 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है ये अगर मुझे पता करना है तो मुझे यहाँ पे एंड डेट में 15 तारीख डालना है। अगर 15 तारीख को मार्केट में क्या हुआ ये पता करना है तो एंड डेट में मुझे 14 तारीख डालना है। वैसे अगर 20 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है ये अगर पता करना है तो एंड डेट में मुझे 19 डालना है। वैसे अगर मंडे को मार्केट में मतलब सपोज क्या होने वाला है 19 तारीख को, तो मुझे एंड डेट में आज का डेट डाल दूंगा तो भी मुझे मंडे को क्या होगा वो पता चल जाएगा। इस हिसाब से हमें ये प्रोसेस है। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सब में 16 तारीख को जो भी मार्केट में मूवमेंट हुआ है वो होने से पहले हमें समझ में आ रहा था क्या कि मार्केट में मुझे बाय करना है या सेल करना है और कैसे करना है, वो चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी यहाँ पे मैंने 15 जुलाई का सिलेक्ट कर लिया और जस्ट गेट डेटा करना है और कुछ नहीं करना है। जो अभी मैंने सिखाया उतना आपको आ गया, मोर देन सफिशिएंट है। और ये मैंने डेटा लिया, डेटा लोड हो चुका है। 15 तारीख को मार्केट कहाँ पे रुका ये चीज भी आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मार्केट 1255 को यहाँ पे आके रुका है, ठीक है। अभी इसके बाद 15 तारीख को जो भी यहाँ पे मार्केट रुका, इसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वही तो पता करना है। क्योंकि ये जब चार्ट देखो, नॉर्मली लोग जो करते हैं ये चार्ट देखने के बाद तो हर किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर गया, अरे मैं बाय करता तो प्रॉफिट आता। लेकिन एक्चुअली हमें वही तो समझना है, ये जाने से पहले बाय करना है कि नहीं करना है वो समझ में आना चाहिए, होने से पहले। जैसे मैं 15 तारीख को यहाँ पे बैठा हूं, कल सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगा तो मुझे माल परचेस करना है कि नहीं करना है वो कैसे पता करना है, उस चीज का नॉलेज मुझे लेना है। वो सब चीजें, उसके लिए हमें ये प्लेन कैंडल कैसे पहचानना होता है, क्या होता है उसका, और एक एडवांस कंसेप्ट रहता है इनसाइडर कैंडल का रहता है। वो सब चीजें मैं और डिटेल में ट्रेनिंग में आगे 5 दिन का जब हम ट्रेनिंग लेंगे तो तब भी बताएंगे। अभी के लिए सोचो मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो यहाँ पे अगर मार्केट में यहाँ पे देखो, आपको 2 मिनट में मैं बता ही देता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो स्विंग जगह पे लो आएगा या तो हाई आएगा, दो ही वैल्यू आता है। अगर लो आता है तो ग्रीन प्लेन कैंडल ढूंढना होता है, और अगर हाई आता है तो रेड प्लेन कैंडल ढूंढना होता है। इतना सिंपल है और कुछ नहीं। ये मतलब रट लिया बात, लो वैल्यू आया तो ग्रीन कैंडल यूज करेंगे, अगर हाई वैल्यू आएगा तो रेड कैंडल यूज करेंगे, और कुछ नहीं। क्योंकि ये पूरा फोर्स का कैलकुलेशन होता है। तो ये कैसे होता है वो चीज मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं मार्केट ऐसा ऊपर आया हुआ है, तो हमें रेड कैंडल यूज ही नहीं करना है, हमें सिर्फ ग्रीन कैंडल यूज करना है। ये वाला भी नहीं यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर ही है। तो इसका ओपन देख लो क्या है, 1256 है। तो सिंपल सी बात है। अभी के लिए आप सोचो क्लोजिंग देख लेते हैं, आज का क्लोजिंग क्या है मार्केट का, यहाँ पे 12 ओके 1255.95, तो क्लोजिंग ये 1256 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि मार्केट कहां पे क्लोज हुआ है, और इसको मैं जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूं। अभी ये कैलकुलेट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी आपको करना क्या है कि भाई 1256 के बाद मार्केट में क्या होने वाला है, तो आपको सिर्फ एक ही कंपेयर करना है कि जो मार्केट का अभी का रेट है, जो क्लोजिंग रेट है 1255.95, तो वो देखो ये अबाउ के ऊपर है कि बिलो के नीचे है। समझ में आ रहा है सब लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं कि 1255 यहां पे जो वैल्यू आया है उससे ज्यादा, ये वैल्यू से ज्यादा है कि कम है? हेलो, 1255 ये वैल्यू से ज्यादा है कि कम है?
कोई बता सकता है? कम है सर। 1255 ज्यादा है ना? हाँ सर, ये कम है, कम। हाँ, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, बराबर। हाँ, तो मतलब ये- 1255 मार्केट ऊपर चला गया, इससे भी ज्यादा तो आगे भाग गया मार्केट, बराबर है? हाँ, बराबर ऊपर बराबर। अपने सपोर्ट हाँ। सपोर्ट बना दिया 1231। बराबर, मतलब इसके ऊपर मार्केट चला गया, 1255 तक चला गया। तो हमें क्या चाहिए कि 1255 के बाद मार्केट क्या होने वाली है हमें पता करना है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कि फेज कैलकुलेशन। क्योंकि मार्केट देखो, जब कोई भी अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड में रहता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, बीच में नीचे आता है, वापस ऊपर नीचे मार्केट करता है। तो वो कैसे पता करना है, उसका ये प्रोसेस होता है फेज कैलकुलेशन करना। सपोज 1255 पे मार्केट ऑलरेडी है, तो आपको इतना ही देखना है कि 1255 यहाँ पे जो वैल्यू आया इससे अगर ज्यादा रहेगा तो अप फेज का बटन दबाओ, अगर कम रहेगा तो डाउन पेज का बटन दबाओ। करंट वैल्यू जो भी मार्केट का है, अभी 55 ऑलरेडी ये 31 के ऊपर है, तो मैं ऊपर का बटन दबाता हूं। 43 के भी ऊपर है, तो ये कब तक, जब तक ज्यादा है तब तक दबाएंगे। अभी तो 1255 अभी भी हमें दिख रहा है थोड़ा ऊपर ही है, तो एक बार और ऊपर दबा देंगे। चलो ठीक है, ये समझ खत्म हो गया। बस आपको समझ में आ जाएगा। ये 15 तारीख को हमने रात को किया है और 16 तारीख को मार्केट में काम करना है। ये क्या बोला है कि 1260 को जाएगा तो मार्केट में अप ट्रेंड आएगा 59 पॉइंट समथिंग, इसलिए मैं 60 बोल रहा हूं। और 1250 के नीचे अगर जाता है टाटा स्टील तो ही 16 तारीख को उसमें डाउन ट्रेंड आएगा। तब तक उसमें डाउन ट्रेंड का सोचना भी नहीं है, सिर्फ बाय का ही सोचना है। इतना सिंपल तरीके से, कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर, ये जो आप जो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं सर, ये आप, तो ये सर यानी किस तरह से जनरेट करना हुआ? ये किस तरह से जनरेट करना है ऐसा? हाँ जी, हाँ जी सर ये मैं आपको बता दूंगा आगे का प्रोसीजर। लेकिन ये जो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया, ये समझ में आ गया लेवल कैसे निकला? हाँ हाँ सर। ओके, और ये होने से पहले समझ में आ रहा है, मतलब ये देखो हमने 15 तारीख को रात को बैठ के ही कल क्या होने वाली है हमने पता कर लिया, बराबर है? हाँ हाँ, ओके ओके। ये इंपॉर्टेंट भी, ये कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये इसके लिए कुछ ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा लगता है ना ये इतना पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, ये सब कुछ मैंने कर चुका हूं। 2008 से मैं मार्केट में हूं, तो ये सब कुछ प्रोसेस करने के बाद ये सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है। तो 1260 या 1262 इसके बीच में लोगों बाइंग करेंगे, यहाँ पे बाइंग फोर्स आएगा, इसके लिए मार्केट और ऊपर भागेगा। या तो 1250 और 48 इसके बीच में अगर मार्केट आता तो यहाँ पे लोग शॉर्ट सेल करने वाले, लोग माल बेचेंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, तो मार्केट नीचे गिरेगा। ये हमने एक दिन पहले निकाल के रखा था। अभी इससे पता क्या चलेगा कि कल क्या होने वाला है, यह समझ में आ गया कि अप ट्रेंड कब चालू होगा, डाउन ट्रेंड कब चालू होगा, बराबर है? ओके ओके ओके, तो 1260 के देखो अभी इतना समझो कि 1260 के ऊपर अप ट्रेंड है और 1250 के नीचे अगर जाता है तो ही डाउन ट्रेंड आएगा, तब तक डाउन ट्रेंड नहीं आएगा, बराबर है? हाँ, ओके ओके। चलो ठीक है, तो ये देखो 1260 के ऊपर गया है कि नहीं गया मार्केट? हाँ हाँ हाँ। ओके, और यहां से कंटिन्यूअसली देखो थोड़ा मार्केट नीचे भी आया। यहाँ पे देखो ये कैंडल का लो कितना है, 1259.55 दिख रहा है। 1259.05। बराबर, मतलब लगभग यहाँ पे ये आधा घंटा मार्केट अपना हम जो रेंज बोल रहे थे वो रेंज में था, तो आराम से ट्रेड मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो क्या करना है, गैप डाउन होता है तो क्या करना है, वो पूरा डिटेल ट्रेनिंग में मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हम ट्रेड कौन सा लेंगे, बाय लेंगे कि सेल लेंगे? सर ये बाय का सेल वो लेंगे सर। हम बाय ट्रेड लेंगे ना? हाँ, बाय ट्रेड में। बरोबर, तो मेरे लिए इतना ही आपको बताना था कि भाई ये होने से पहले देखो ये मार्केट ऊपर गया, इसके लिए हम ये नहीं बोले कि हमने बाय करना है। पहले आपको यहाँ पे बाय बोलना है। यहाँ पे अगर आप बाय ट्रेड लेंगे तो ये पैसा मिलने वाला है, बरोबर है कि नहीं? सर इसका ऑर्डर तो हम रात को अपना कैलकुलेशन करके रात को लगा सकते हैं, मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं सर। कोई यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए। मार्केट को आपने कल जाके नहीं भी देखा तो भी पैसा बन सकता है, उसका कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा पहले सीखेंगे ना, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। कभी कभी कोई बोलेगा सर मार्केट थोड़ा ज्यादा गैप अप हो गया तो क्या करना है, वो सब चीजों का जितना भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा हर चीज का आंसर मैंने निकाल के रखा हुआ है। वैसे ही सपोजर मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी यहाँ पे, चलो ठीक है, अभी 16 तारीख तक मार्केट है। मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है पता है क्या आपको? नहीं ना आपको पता ना मुझे पता। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है, मंडे को मार्केट में अप ट्रेंड आएगा कि डाउन ट्रेंड आएगा वो अगर निकालना है तो कैसे निकालना रहेगा, तो अपने सिस्टम पे जाना है। ओके, और बहुत सिंपल तरीका कि भाई ये जो 15 तारीख है ना उसके जगह पे ये 16 तारीख है तो आज का डेट ले ले, 16 तारीख ले लें तो भी चलेगा, या तो आज का डेट ले लेते हैं।
सर माइक म्यूट कर देंगे प्लीज। आपकी बात होने के बाद माइक म्यूट कर देना, मतलब बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं जाएगा। सर कोई तो भी है जो जिनके वहां से आवाज आ रहा है, सर प्लीज देखो जरा। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो अभी देखो मैंने बता दिया कि भाई आज बैठ के मंडे को क्या करना है, तो उसके लिए भी लेवल हमारे पास है। जैसे मैंने 1255 मैंने थर्सडे को था, तो फ्राइडे को क्या वो हमने निकाला। तो अभी मार्केट कहाँ पे रुका हुआ है, 1278। जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, 1278 पे मार्केट है, तो सिर्फ इतना देखना है कि भाई 1278 ये इसके ऊपर है कि नीचे है। अगर डाउन ट्रेंड में रहता तो नीचे रहता है, अभी ऊपर ही है। 1230 से 1278 ज्यादा ही है, तो सिर्फ ऊपर क्लिक करना है, अप बटन दबाते चलना है। और एक बार, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी कल के लिए अगर बात करते हैं, मंडे की हम बात करते हैं सपोज दैट, तो 1277 टू 1279 ये बीच में मार्केट अगर मिलता है तो लोग बाइंग करेंगे। अप ट्रेंड जैसे आज हुआ है वैसे वापस मंडे होगा। लेकिन अगर मार्केट कल नीचे खुलता है 1268 1266 के नीचे अगर जाता है, 1268 के ऊपर अगर नीचे अगर मार्केट जाता है, तो टाटा स्टील में ये जो 2-3 दिन से रैली चल रहा था वो रैली खत्म हो जाएगा और वो नीचे गिरना चालू हो जाएगा। वो एक दिन के लिए तो भी मार्केट नीचे आएगा। ये इंट्राडे का हम काम कर रहे हैं इतना तरीके से, और इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हो आप जितना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 5 महीना कभी भी कितना भी। 2011 से कंटिन्यूसली लाइव मार्केट पे मैं इसका काम कर रहा हूं। 2004 से इसका पूरा बैक टेस्टिंग किया हुआ है। हर जगह पे वर्क होगा, आप बताएंगे वो स्क्रिप्ट पे वर्क होगा। और ये सिस्टम के हिसाब से अगर सपोज हम कंटिन्यूसली 1 महीना अगर काम करते हैं, जैसे मैंने अभी रोज का कैलकुलेशन करवा के दिखाया, तो आपका बाय पॉइंट मेरा बाय पॉइंट सबका सेम आने वाला है। वैसे अगर मैंने रिलायंस में सपोज 1 तारीख से लेके पूरा 30 तारीख तक अगर मार्केट में काम किया रहेगा, तो मुझे कितना प्रॉफिट आता होगा, तो 20,000 पे 20,000 रुपीज रिटर्न यहाँ पे आया हुआ है। वैसे ही सपोज दैट, क्योंकि ये इंट्राडे में आता है, क्योंकि हमें मार्जिन यूज करके काम करने को मिलता है। जैसे सपोज यहाँ पे HDFC बैंक की मैं बात करता हूँ, अगर मैं 1 तारीख से लेके पूरा 30 तारीख तक अगर पूरे 1 महीने तक जो भी 20-22 दिन मार्केट चलता है, उतने दिन अगर मार्केट में एक ही कंपनी में रोज काम करता हूँ अपने सिस्टम के हिसाब से, और यहाँ पे जो भी बाय पॉइंट सेल पॉइंट लिख के आएंगे वो पूरा अभी भी के क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने वहां पे कैलकुलेट करके किया वैसे ही यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके आएगा। तो 15,000 पे 9,400 यहाँ पे प्रॉफिट आया हुआ है। वैसे ही सपोज दैट कोई निफ्टी में काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में सपोज दैट, तो निफ्टी फ्यूचर का भी हम एनालिसिस करते हैं, उसमें भी ट्रेड करते हैं। उसमें भी लगभग सपोज दैट हमें यहाँ पे 85,000 यहाँ पे प्रॉफिट आया था, तो वो भी 40% हो जाएगा। वैसे ही बैंक निफ्टी में कोई काम कर रहा है सपोज दैट, सॉरी, तो वहां पे भी लगभग हमें सपोज दैट यहाँ पे 1,23,000, मतलब नियर अबाउट 50%, 40 to 50% रिटर्न तो कहीं गया नहीं आपका। और ये वो चीज है कि जो कंटिन्यूसली लाइव मार्केट पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये लेवल अभी मैंने निकाला, तो आपके पास अगर आईडी पासवर्ड रहेगा, तो आपका बाय पॉइंट मेरा बाय पॉइंट, आपका सेल पॉइंट मेरा सेल पॉइंट, सबका सेम रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट है मेरे सबके सेम रहेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अलग बोलूंगा और आप अलग बोलेंगे। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस चलता है। ये कैलकुलेट करने का सिखाएंगे, हर चीज करेंगे, और इतना करके नहीं छोड़ना है। क्योंकि मेन चीज आगे तकलीफ क्या आएगी आप लोगों को, कि आप ट्रेड तो ले लेंगे शायद, कभी कभी लोगों का क्या होता है, सुबह ट्रेड ले लेते, थोड़ा ऊपर गया कि यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करके हम भाग जाते हैं। ये पूरा रैली में मार्केट में रुक नहीं पाते। ये कंसोलिडेशन जब होता है तब हम गलती करते हैं और मार्केट में रुक नहीं पाते, और ये बड़ा प्रॉफिट छूट जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए लाइव मार्केट पे हम आपको सपोर्ट देते हैं। पूरा सपोर्ट सिस्टम अपना चलता है कि भाई मार्केट में रोज, जैसे अभी 16 तारीख को मार्केट ओपन होने से पहले 7 बजे और 7:30 के बीच में आज क्या करना है वो मैंने बताया। वैसे ही सपोज दैट हर रोज का चलता है। जैसे ये 16 तारीख का बताया था, वैसे 15 तारीख को देखो कि मार्केट ओपन होने से पहले 7 से 7:30 के बीच में आज निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में क्या करना है, TCS में क्या करना है, रिलायंस में क्या करना है, HDFC बैंक में क्या करना है। ये पांचों के पांचों ट्रेड आपको मिलेंगे। आपको भी कैलकुलेट करना है। ये कोई टिप्स नहीं है, जो लोग ट्रेनिंग लेंगे उन्हीं को, मतलब मैंने अगर लेवल निकाला वो लेवल और आपने लेवल निकाला एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई भी 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं हो सकता। और इस हिसाब से लाइव मार्केट पे कैसे ट्रेड करना है, सिर्फ सीखना है और चुपचाप बैठना, उससे पैसा नहीं आएगा। सीखने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन भी सिखाना है, और ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता है। इस हिसाब से ये कंटिन्यूअसली पूरा प्रोसेस हम रन करते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। एक बार ये चीज समझ में आ जाए आपको कैसे काम करते हैं, वैसे ही पोजिशनल के लिए भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे ही पोजिशनल का सिस्टम भी वर्क होता है।
तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम आगे जाएंगे यहाँ पे थोड़ा। ओके, मार्केट में अगर प्रॉफिट बनाना है तो आपको मार्केट का मूवमेंट समझना पड़ेगा, और वही अपना ट्रेड फाइंडर आपको बहुत आसानी से मार्केट का मूवमेंट समझा देता है। मार्केट में क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर वापस नीचे आता है, तो हमें ऑलरेडी सेल पॉइंट पता रहता है कि जब तक वो सेल पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड आने ही नहीं वाला है। मतलब सपोज हमने अगर ये लेवल निकाल के रखा है अभी यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है कि अगर सपोज 1268 के नीचे जाएगा तो ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट ये ऊपर नीचे भी करता है, सपोज दैट बीच में थोड़ा ऊपर आ जाके अगर नीचे भी आता है, तो जब तक वो 1268 के नीचे नहीं जाता है तब तक डाउन ट्रेंड आएगा ही नहीं। तो ये चीज हमें पता रहती है। इसके लिए मार्केट में पुल बैक हो रहा है कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, ये चीज एडवांस में पता चलने लग जाएंगे, तो आपको मार्केट में काम करना आसान हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने लिया था, ये चीज मैं अभी आपको बता दो कि रियल लाइव मार्केट का साइकोलॉजी कैसे होता है, जिससे ट्रेडर का साइकोलॉजी होता है कि सुबह सुबह ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन बीच में ही निकल जाते हैं, पूरा रुक नहीं पाते। तो रुकने का तरीका भी ये सिस्टम से समझ में आ जाएगा। ये मार्केट जो गिर रहा है वो गिर के वापस ऊपर ही जाने वाला है कि यहां से डाउन ट्रेंड में आने वाला है, वो चीज भी अपना सिस्टम आपको बता देता है। मतलब मार्केट में कब तक रुकना है, कब निकलना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या टॉप लॉस होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज हमें अपने यहाँ पे ये सिस्टम से मिल जाएगा। ये प्रोसेस है। इसके बाद एक बार ये सिस्टम आप यूज करेंगे तो आपको अप ट्रेंड कब चालू होता है, डाउन ट्रेंड कब चालू हो रहा है, या तो मार्केट में कंसोलिडेशन कब चल रहा है, ये चीज पता चलने लग जाएंगे। फिर बुल मार्केट है तो पहले हमें उसमें बाय पोजीशन रहता है, जो प्राइस हमारे पास जनरेट होगा वो प्राइस पे बाय करना रहेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, जैसे 1268 को डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है, तो अगर डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो उसके बाद हमें पहले माल बेचना होता है, बाद में खरीदना होता है, उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। फिर कंसोलिडेशन रहता है, बीच में ही मार्केट घूमता रहता है, ना मार्केट बाय प्राइस के ऊपर जाएगा ना सेल प्राइस के नीचे जाएगा, बीच में मार्केट एक रेंज बनाता है। तो ये रेंज कब ब्रेक होने वाला है वो हमें पता रहता है। तो अगर रेंज ब्रेक होगा तो ही बाय करेंगे, ऊपर या तो नीचे, कहीं तो भी रेंज ब्रेक होगा तो ही ट्रेड लेना है, तब तक मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। मतलब स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करना है वो चीज भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस चलता है। ट्रेडिंग पैटर्न रहता है, ट्रेडिंग पैटर्न में रहता है कि कौन से कंपनी में काम करना है, उसके पास आपके पास अमाउंट कितना है, किस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस है, वो हर चीज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद एंट्री पॉइंट तो अपने सिस्टम से पता चल ही जाता है। ओके, ये स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करना, क्या करना, ट्रेनिंग में और डिटेल में लूंगा कि किस में कब मूवमेंट आने वाला है, कब मूवमेंट नहीं आएगा, ये कैसे पता करते, वो चीज भी हम वहां पे बता सकते हैं। और उसके बाद एंट्री पॉइंट में फिर बाय पॉइंट, सेल पॉइंट अपने सिस्टम से समझ में आता है। वैसे टारगेट टॉप लॉस भी अपने सिस्टम से समझ में आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो जैसे आप मार्केट में काम करेंगे तो यहीं पे ऑर्डर प्लेसमेंट का आपको अलग से साथ में कैलकुलेशन करके आता है कि जब आपने ट्रेड ले लिया तो उसका टारगेट क्या वो बता भाई, शो टारगेट टॉप लॉस। तो आपको टारगेट क्या रहेगा कल का वो भी पता रहेगा कि अगर हमने 77 को बाय करेंगे तो पहला टारगेट 91 का रहेगा और बाद में 1301 का रहेगा। इस हिसाब से आपको लगभग 22-25 रुपए का टारगेट भी मिलेंगे। इस हिसाब से ये टारगेट मतलब एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, कैसे काम करना है, ये पूरा अपना सिस्टम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। पूरा ट्रेडिंग पैटर्न यहाँ पे आपका कवर होने वाला है। अभी ये पूरा सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना रहेगा। ट्रेनिंग का फीस है 10,000 रुपीज। ट्रेनिंग का फीस देख के डरना नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेनिंग का फीस, मैं ऑलवेज विन विन सिचुएशन में बिलीव करता हूँ। आज तक लोग क्या करते हैं कि पहले हमें पैसा दे दो, बाद में फिर आप आपका देख लो, आपको पैसा आया नहीं आया आपका देख लेना। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैंने आपको 15 तारीख का बैठ के 16 तारीख को निकाल के दिखाया, वैसे ही 16 तारीख को बैठ के मंडे को क्या होने वाला वो निकाल के दिखाया। तो जब हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ट्रेनिंग कैसे चलेगा वो देख लो पहले। मंडे टू फ्राइडे ये 19 तारीख से लेके, ये मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन ट्रेनिंग चलेगा हमारा। शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक, रोज 2 घंटा। जैसे हम आज मिले वैसे रोज 2 घंटा चलेगा। जैसे मैंने अभी आज टाटा स्टील का आपको निकाल के दिखाया। मंडे टू फ्राइडे क्या होगा कि आप आपका कंपनी बताना किस में आपको करना चाहते हो। मैं पूरा सिखाऊंगा पहले, बाद में आधा घंटा आप बताएंगे, उसका मैं कैलकुलेशन करके दूंगा। अगले दिन जाके मार्केट में चेक करना है कि जो मैंने बताया वैसे ही मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और जितने लोग मार्केट में, जो अपना 40 लोगों का बैच रहेगा, तो जो भी लोग बंदा अलग अलग जगह पे चेक करेगा, तो हर जगह पे अगर सिस्टम वर्क हो रहा है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने वाला है। तो ये मैं टेस्ट होने के लिए रेडी हूं प्रॉपरली कि इस हिसाब से हम क्या काम करेंगे। तो इसका क्या इस प्रोसेसर है। और ये ट्रेनिंग कब होगा तो जूम मीटिंग पे होगा शाम को 7 से 9। इसका पूरा जब आप ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ट्रेनिंग अटेंड करने का लिंक वगैरह हर चीज आपको मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग का कॉस्टिंग क्या है, आपको कैसे पे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। 10,000 रुपीज ट्रेनिंग का कॉस्टिंग है, लेकिन पूरा ट्रेनिंग आप लोग को लेना है। और आपको अगर ट्रेनिंग अच्छा लगेगा तो पैसा पे करो। अभी बोलो कुछ तकलीफ है, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर 5 दिन ये सिस्टम देखेंगे तो आप ये सिस्टम यूज करेंगे ही करेंगे, मुझे पूरा गारंटी है।
इसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आप सब लोग पैसा ही तो बनाना चाहते हैं ना। और मेरे सिस्टम से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कल मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है कि डाउन ट्रेंड आने वाला है। जैसे यहाँ पे हमें एक दिन पहले पता चल गया था कि भाई यहाँ पे ऊपर ही जाएगा, या आधे घंटे में पहले पता चल जाता कि आज मार्केट ऊपर ही रहेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये जो इसे पता चलता है वैसे ही आपको हर दिन का समझ में आने लग जाएगा। तो और क्या चाहिए मार्केट में, यही तो नॉलेज चाहिए ना, मेन चीज यही है। और यही चीज फाइंड आउट करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रोसेस करने का मेरा मतलब ही यही है कि आपको 5 दिन में रोज करवा के दिखाऊंगा, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराऊं वो आपको मैं बताता हूं। जब आप ये ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये जो ट्रेड फाइंडर सिस्टम मैंने आपको दिखाया, ये ट्रेड फाइंडर सिस्टम आपको 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ में जो ट्रेनिंग में दूंगा उसका कॉस्टिंग आप पे करेंगे, लेकिन साथ साथ में ट्रेड फाइंडर सिस्टम भी आपको मिलेगा। पूरा महीना उसको यूज करना है। अगर आपको सिस्टम अच्छा लगा, जो भी मैंने प्रॉफिट दिखाया आपको, आपका कैपिटल पे नियर अबाउट 40 से 50% रिटर्न आएगा। उतना अगर रिटर्न आ जाए तो आपको सिर्फ मुझे 2000 रुपये अगले महीने पे करना है। अगर प्रॉफिट आएगा तो पे करने में किसी को तकलीफ नहीं रहती है। तो मुझे ये पता है, मैं एक बार से आपसे बात रिलेशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। मैं लॉन्ग टर्म की सोच रहा हूं कि हर महीना अगर आप पैसा कमाएंगे तो आप हर महीना पैसा देंगे, तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए रहेगा। ये प्रोसेस करेंगे। उसके बाद साथ में टेलीग्राम का जो चैनल है, ये जो टेलीग्राम का मैसेज जो आते हैं, जो आपको सिखाएंगे, यहाँ पे मैं जो लेवल बताऊंगा, आप अगले मंडे से एग्जैक्टली यही लेवल आपका भी निकलेगा। और उसी पे आपको कैसे काम करना, क्या काम करना, वो चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। मतलब टेलीग्राम का टू ट्रेड चैनल भी मिलेगा, वहां पे 5 कंपनी का ट्रेड भी मिलेगा, और आपको ट्रेड फाइंडर टूल भी यही कॉस्ट में, अलग से उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। और जो 5 दिन का ट्रेनिंग चलने वाला है उसका पूरा रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगे। वो पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको जितनी बार उसको सुनना है आप सुन सकते हैं। मतलब कभी एक आध दिन कोई 2-5 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया सर, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, उसका रिकॉर्डिंग सेम डे आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाद में यूट्यूब चैनल का एक्सेस मिलेगा, 1 मंथ का लाइव मार्केट का सपोर्ट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। मतलब पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद, एक्चुअली 35 दिन का ट्रेनिंग ऐसा पकड़ के चलो, 5 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद अगले मंडे से वापस आप आपका कंपनी जो आप चॉइस करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन जिसमें भी काम करना चाहते हो, उसका आपको आप कैलकुलेशन करो। आपको सही आ गया आप मुझे भेजो, मैं उसको क्रॉस चेक करके दूंगा कि आपने कैलकुलेशन सही किया हुआ है, आपने बराबर डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। ये पूरा लाइव मार्केट पे पूरा सपोर्ट चलता है। किसी को बाय ऑर्डर नहीं लगाते आता है, सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते आता है, तो कैसे करना, क्या करना, उसका भी पूरा डिटेल आपको मिलेगा। बेनिफिट क्या है, तो 100% डीप नॉलेज मिलेगा हर सेगमेंट का। प्रोफेशनल ट्रेडर बन के निकलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ट्रेनिंग का अपना पीरियड रहेगा, वही ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान आप अपने ट्रेनिंग का फीस वसूल कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, जो मैं बताऊंगा वैसे कंटिन्यू करेंगे तो आराम से आप पैसा कमा सकते हैं। ओके, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको आएगा तो करना है। तो अदरवाइज होता क्या है कि कोई टिप्स दे रहा है, उससे काम करके पैसा नहीं आता है, तो आपको वो पहले सिखाया जाएगा, आपको उसका लॉजिक पता रहेगा, आपको भी पता रहेगा कि ये ऊपर ही जाने वाला है, और वैसे ही वो हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 4 दिन हो रहा है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आप ट्रेड लेना चालू करेंगे। ये मार्केट का अपना ट्रेनिंग का कंटेंट रहेगा कि मार्केट में बेसिक से लेके ऑर्डर कैसे डालना होता है, क्या डालना होता है, कैसे काम करना होता है, वो हर चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा कि लाइफ टाइम मेंबरशिप अपना एकेडमी का आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या कि जो ट्रेनिंग अभी ये 5 दिन का आप अटेंड करने वाले हो, उसके बाद जब भी हमारा वापस नया ट्रेनिंग होगा तो वो ट्रेनिंग वापस बैठ सकते हो। उसके लिए अलग से वापस पैसा पे करने की जरूरत नहीं। मतलब एक बार आपने ट्रेनिंग का कॉस्टिंग पे कर दिया, 1 बार 2 बार 10 बार, साल में 1 बार, कितनी बार भी, तो लाइफ टाइम। सपोज आपने 2 साल काम किया, बाद में आप काम नहीं करो, वापस अभी आपको चालू करना है 3 साल के बाद, तभी भी आपको वापस लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। जब तक आपको सीखना है, जब तक हमें जुड़े रहना है, तब तक कंटिन्यू रहेंगे। ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। और लाइव मार्केट पे आपको सपोर्ट और ट्रेनिंग तो मिलता ही मिलता है। 1 to 1 जैसे मैं सिखाऊंगा, अभी 40 लोगों का बैच रहेगा, उसके बाद आप अकेले, मेरा एक बंदा रहेगा, सपोर्ट टीम रहेगा, आप क्वेश्चन 1 to 1 बात करके आपको पूरा सिखाया जाएगा, अगर आपको उस हिसाब से चाहिए तो। मतलब पूरा कंसेप्ट जब तक आपको समझ में आता तब तक वो चीज सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो फिर पैसा ही आएगा, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एक्चुअली बहुत इजीली आप समझ लेंगे। ओके, जिनको डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्या करना है, कहाँ पे ओपन करना है, वो चीज का भी गाइडेंस मिल जाएगा। अभी मेन चीज में ज्यादा आपको रुकाता नहीं हो, ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा आपका एक्साइटमेंट रोक के नहीं धरता। मैं बोलता हूँ कि भाई 10,000 रुपीज ट्रेनिंग का फीस है, लेकिन ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कितना अमाउंट देके करना है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद आपको फी पे करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ अभी 2,000 रुपीज पे करना है। 2,000 रुपये अभी पे करेंगे, बाद में 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग लेंगे,
5 दिन आप बताएंगे, उसका कैलकुलेशन मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, उसका अगले दिन जाके चेक कर लेना मार्केट में। अगर पांचों दिन सही हुआ, हमने जो एनालिसिस किया हुआ, आपको कॉन्फिडेंस आया कि ये सिस्टम सच में वर्क हो रहा है, ये सब कुछ अगर आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो अगले सैटरडे संडे रिमेनिंग 8,000 रुपीज पे करना है, अभी सिर्फ 2,000 रुपीज पे करना है। इस हिसाब से हमने ये प्रोसेस किया हुआ है। ओके, और जो अभी स्पॉट डिस्काउंट रजिस्ट्रेशन करेगा, जो अभी ये क्रेडिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड, देखो अभी चैट बॉक्स में आपको मैसेज आया होगा, वहां पे पेमेंट लिंक आया होगा, तो वहां पे डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होगा उसके हिसाब से 2,000 रुपया सिर्फ अभी पे करना है। और ये नंबर जो सामने नीचे दिखा है, किसी के पास अगर गूगल पे, फोन पे होगा तो ये नंबर से पेमेंट करना है हमें। ये नंबर पे 90294914, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई जो भी रहेगा, तो ये नंबर से आपको पेमेंट करना रहेगा। मतलब इससे क्या होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, 2,000 रुपीज अभी पे करेंगे, आपका रिस्क सिर्फ 2,000 का रहेगा, मेरा रिस्क 8,000 का रहेगा। पूरा 8 वीक में आपको पूरा ट्रेनिंग दूंगा। आपको अगर सेटिस्फेक्शन लगता है, आपको लगता है कि ये सच में वर्क हो रहा है, सच में ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका एक्यूरेसी में जितना बोला उतना सच में है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है और आसान है काम करने के लिए, ये सब कुछ अगर आपको कॉन्फिडेंटली लगता है, तो अगले वीक रिमेनिंग अमाउंट पे करना है। अभी बताओ कि ये परफॉर्म करेगा तो ही बंदा पे करेगा। ये विन विन सिचुएशन हमने क्रिएट किया हुआ है। इस पे किसी को कुछ डाउट होगा तो बोल सकते हो। हाँ, एक लास्ट पॉइंट मेरा बाकी रहा कि जिन्होंने जो अभी पेमेंट करेगा उसको स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा, कि अभी आपको 2,000 रुपीज पे करना है, और उसके बाद जो जिसने अभी पेमेंट किया उसको ट्रेनिंग का 20% डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि वो कभी कभी लोग कॉल करते हैं, सर मेरे लिए कुछ कम ज्यादा करो, सब मुझे देखो लॉन्ग टर्म रिलेशन करना है, एक दिन का रिलेशन नहीं है अपना, तो लॉन्ग टर्म रिलेशन करना, तो सबके लिए मैं अभी बोल देता हूं कि ट्रेनिंग फीस का 20% डिस्काउंट ये सेशन एंड होने से पहले पहले जो पेमेंट करेगा उनके लिए, उसके बाद पेमेंट करेंगे तो उनके लिए डिस्काउंट नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्टली बात है, जो अभी पेमेंट करेंगे उन्हीं को ये डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो टोटल ट्रेनिंग का फीस 8,000 रुपया हो जाएगा। अभी आपको 2,000 रुपया पे करना है। 6,000 रुपया पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद आप अगर सेटिस्फाइड है, आपको लगता है कि ये सच में वर्क हो रहा है, तो पे करना है, अदरवाइज कोई पे करने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद यही नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, या तो चार्ट बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली वहां पे आप मैसेज डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज दो, आपका नाम भेज दो, मतलब आगे का ट्रेनिंग का लिंक जो प्रोसेस रहेगा, कैसे वर्क होता है, वो सब डिटेल आपको वो ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल अभी मिल जाएगा, जो सुनना है देखना है आपको, 1-2 दिन अगर टाइम है तो वो भी देख सकते हो। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं अभी। हेलो, जो पेमेंट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भेजना भूलना नहीं है। ये नंबर पे, या तो ये जो सामने नंबर दिख रहा है वो नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, या तो चैट बॉक्स पे आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट, यहाँ पे जो नंबर आया हुआ है 9820 का सपोजर, उस पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। और अभी किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो, मैं अभी अगले 15 मिनट तक यहाँ पे हूँ आपके साथ, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछना है। थैंक यू सो मच।